हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि देखिए, हमें कुछ सोचने से नहीं, चाहने से नहीं मिलेगा तो कुछ करने से मिलेगा। जो कि मेरे जीवन का आज तक का अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। साथ ही साथ ये भी बताऊँगी कि आप लोगों के पास अगर आपका पार्लर है या पार्लर खोलने की सोच रहे हो, तो अगर आपके पास एक साथ 2 या 3 कस्टमर आ जाते हैं तो आप किस तरीके से उन दोनों को, तीनों को साथ ही में, दोनों तीनों का काम एक साथ कैसे करें, तो वो भी आपको साथ ही साथ बताते जाएंगे। और ये भी बताएंगे कि आज के हकीकत की ज़िंदगी में चाहने से नहीं, कुछ करने से मिलता है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। ये मेरी 2 ब्राइडल हैं जो कि 1 तारीख की इनकी शादी है, तो आज इनका जो भी वैक्स, ब्लीच, फेशियल जो भी होगा मैं आज इन दोनों का कर दूंगी। और फिर जो है 1 तारीख को इनकी शादी पे जो है मेकअप होगा। तो आज का ब्लॉग मतलब 28 तारीख है आज। 28 तारीख में मैं इनके ब्लीच, फेशियल, वैक्स कर दूंगी। और ब्राइडल के 3 दिन पहले ही ये सब काम कर देना चाहिए, क्योंकि 3 दिन बाद ही फेशियल का ग्लो आता है और जो वैक्स वगैरह होती है स्किन सारी अच्छे से नॉर्मल हो जाती है, रेडनेस वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो आप भी अगर ब्राइडल का कोई काम कर रहे हो तो 3 दिन पहले ही करना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों बहनें हैं, तो मैंने एक लोग के जो है ब्लीच लगा के रख बिठा दी हैं और इनकी जो है मैंने ब्लीच कर दी है पहले ही, तब मैंने जो है कैमरा नहीं लगाया था। और इतनी देर में जो है उनकी ब्लीच लगेगी, 10-15 मिनट का टाइम चाहिए होता है ब्लीच के लिए। तो उतनी देर में मैं इनके जो है हैंड वैक्स कर दूँगी। तो मैं इस तरीके से ही जो है काम करती हूँ कि दोनों कामों को एक साथ मैनेज कर सकूँ। तो कई बार आप पैक लगा रहे हो या ब्लीच लगा रहे हो तो आपको 10-15 मिनट का टाइम मिल जाता है, तो उतनी देर में आप दूसरे कस्टमर को भी देख सकते हो। उसके लिए आपके पास 2 चेयर होनी चाहिए, चाहे आप एक नॉर्मली चेयर रख लीजिए ताकि बार बार कस्टमर को परेशान ना होना पड़े कि आप इस पे बैठ जाइए, आप फिर से इस पे बैठ जाइए। तो इस तरीके का आपको नहीं करना, आपके पास 2 चेयर होनी चाहिए। आप अकेले ही दोनों का काम कर सकते हो, क्योंकि बार बार जब हम कस्टमर को हटाएंगे, बिठाएंगे तो अच्छा सा नहीं लगता कि ठीक है, अजीब सा लगता है। कस्टमर को भी ये लगेगा कि पता नहीं क्या करती रहती हैं, कभी हटा रही हैं, कभी बिठा रही हैं। तो उसके लिए आपके पास 2 चेयर होनी चाहिए। तो गाइस, फिलहाल मेरे पास 3 चेयर हैं, तो अगर 3 भी कस्टमर आ जाए तब भी मैं अकेले ही काम कर देती हूँ बिठा के। तो अगर आप अकेले हो तो चेयर आपके पास 2 या 3 ही होनी चाहिए, तभी आप 2-3 लोगों का काम कर सकते हो मात्र 1 चेयर की वजह से। तो गाइस, अगर आप काम शुरू कर रहे हो तो 2-3 नहीं ले सकते, तो 2 चेयर तो आपके पास होनी ही चाहिए। चाहे आप एक प्लास्टिक की चेयर ही रख लीजिए साइड में कभी कभार सहारे के लिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि चेयर एक ही होनी चाहिए तो आप नहीं काम कर पाओगे 2-3 लोगों का। तो इस तरीके से ही मैं 2 कस्टमर आ जाएं या 3 कस्टमर आ जाएं, चेयर की वजह से ही जो है मैं काम कर लेती हूँ। और अभी आपको दिख रही होगी साइड में जो एक चेयर पड़ी है, अगर तीसरा भी कस्टमर आ जाता है तो मैं इन्हें इन्हीं पे ही बैठे छोड़ दूँगी। और तीसरे की आईब्रो वगैरह भी बनानी होगी तो मैं वो भी बना देती हूँ, क्योंकि कस्टमर से थोड़ा सा समय ले लेते हैं, लेकिन बिठाने के लिए आपके पास जो है व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज यही था मेरा कि अगर आपके पास 2-3 लोग आ जाते हैं तो आप किस तरीके से जो है काम करें, जो कि कस्टमर को भी भारी ना पड़े और आपका भी काम जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ये तो कुछ टिप्स थी जो कि अकेले ही आप 2-3 कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं। और आप देख पा रहे होंगे मुझे कितना पसीना आ रहा है काम करने में, क्योंकि मेरे यहाँ अभी कोई एसी नहीं है, क्योंकि गांव है तो यहाँ लाइट की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। तो उस वजह से जो है मैंने अभी एसी नहीं लगवाया है, क्योंकि जब लाइट ही नहीं आती है तो एसी हम किससे चलाएंगे। तो इस वजह से मैं कच्ची पड़ जाती हूँ बार बार। पर गाइस, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी नहीं करती कि एसी नहीं है तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। आप देख रहे होंगे आजकल कितनी गर्मी पड़ रही है। तो क्या नाम है, अगर आप वैक्स कर रहे हो और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, मॉइस्चर आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, उससे अपने कस्टमर के एक बार हाथ धुलवा लीजिए। उससे काफ़ी स्किन ड्राई हो जाती है और काफ़ी देर तक जो है पसीना नहीं आता। तो कुछ इस तरीके की आप ट्रिप से काम करोगे ना तो बिना एसी, बिना कूलर, सारे सब काम हो जाते हैं। बस आपको क्या है कि थोड़े बहुत तरीका मालूम होने चाहिए। तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ। अगर ज़्यादा पसीना आता है और रुक नहीं रहा है मॉइस्चर, तो मैं जो भी कपड़े धोने का साबुन होता है उससे एक बार हाथ साफ अच्छे से करवा लेती हूँ। उसके बाद जब हम वैक्स करते हैं ना, और आप कोशिश करिए वैक्स लगा के फटाफट से जल्दी छुटाने की,
क्योंकि वैक्स गर्म होती है तो फटाफट से मॉइस्चर आ जाता है। तो जितनी जल्दी वैक्स लगा के आप छुटा पाओगे उतनी ही अच्छे से वैक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे तन्वी भी मेरी हेल्प कराती जा रही है और दोनों माँ बेटी जो है हम हेल्प करा लेते हैं। और कोई लड़की मैं इस वजह से नहीं रखती क्योंकि कस्टमर को जो है उनका काम ही पसंद नहीं आता। तो मैं क्या करूँ, मैंने 1-2 बार लड़कियों को रखाया भी है तो कस्टमर अनईवन होके जाते हैं। तो इस वजह से कस्टमर को मतलब टाइम पसंद है कि टाइम लग जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि काम वो मुझसे ही कराएं। तो ज़्यादा मैं टेंशन नहीं लेती, अकेले ही ज़्यादातर मैनेज करती हूँ। और कोई अच्छी परफेक्ट लड़की मिलेगी तो रख भी लूँगी, ऐसा नहीं है। पर अभी मुझे उतना अच्छा कोई नहीं मिल रहा जो कि अच्छे से काम कर सके। हाँ तो गाइस ये तो कुछ ऐसी टिप्स थी जो कि आपके पार्लर में अगर 2-3 लोग एक साथ आ जाते हैं तो किस तरीके से आप मैनेज करोगे उन्हें। और अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि देखिए, चाहने से कुछ नहीं मिलता, वो जो मैंने आपको टाइटल थंबनेल में लिखा था कि करने से बहुत कुछ मिल सकता है। तो ये कुछ मेरे जीवन का सच है जो मैंने अब तक झेला है, जो मैंने अपने जीवन के अनुभव से जाना है, तो वो आप के साथ शेयर करूँगी। देखिए, आप जो है मेरी ऐसी फैमिली बन गए हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी मेरे बारे में। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपनी कहानी शेयर करना, अपना काम शेयर करना, क्योंकि आप लोग बहुत मोटिवेट होते हो। आप जानते हो कि इस तरीके से भी निकल के हम इतना ऊपर आ सकते हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताती हूँ। हालांकि उतना बताना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताती हूँ। और देखिए कितनी गर्मी हो रही है, फिर भी ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रही, और बहुत अच्छे से काम हो जाता है। मैं काम कर रही थी, इस वजह से मुझे ज़्यादा पसीना आ रहा था, क्योंकि आपको पता ही है जब हम काम करते हैं तो एकदम से बॉडी हमारी जो है बहुत पसीना आता है, तो मुझे इस वजह से पसीना आ रहा था। हाँ तो गाइस अब मैं बता रही थी कि हाँ, हमें जो है चाहने से नहीं कुछ करने से मिलता है। तो देखिए कुछ उम्र हमारी ऐसी होती है जब हमारी शादी होती है तो उस समय में हम सोचते हैं कि अरे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी शादी होगी तो हमें अच्छा पति मिलेगा, अच्छा ससुराल मिलेगा, अच्छे ऐशो आराम मिलेंगे माँ बाप के यहाँ से ज़्यादा, ऐसा सोचते हैं। मैं भी सोचती थी। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं होता हकीकत की ज़िंदगी में। ये फिल्मों वाली दुनिया देख के हम थोड़े से भावुक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसे ही हमारा जीवन होगा। पर गाइस हकीकत में आप लोग भी अगर झेल रहे हो इन चीज़ों को तो आप समझते होंगे कि हकीकत में ऐसा नहीं होता। वो फिल्मों की दुनिया है, जो सोचते हैं वो हो जाता है, लेकिन हकीकत की ज़िंदगी में ये सब नहीं होता। हमें चाहने से और सोचने से बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता, दूर दूर तक नहीं कुछ दिखता जो हम सोचते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से। देखिए अगर आप करोगे कुछ, और अगर आप मतलब आपके अंदर वो ताकत है कि आप सोचने से नहीं, करने से आप बहुत कुछ कर सकते हो, जो कि गाइस मैं अपने जीवन से अनुभव करती हूँ। कि जैसे कि देखिए आप में एक नॉर्मल सी औरत, ना ही तो मैं पढ़ी लिखी थी, ना ही कुछ मेरे अंदर टैलेंट था ऐसा कुछ, और ना ही मेरे पास कोई पैसा था, ना ही कोई मेरे पास कोई सपोर्ट करने वाला ऐसा था कि जो कहे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप इस काम को करिए। कुछ भी नहीं था गाइस, ना ही पैसा, ना ही सपोर्ट, ना ही मेरे पास इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई थी जिसकी वजह से जो है मैं कुछ इतना अंदर से मोटिवेट होती। लेकिन फिर भी मैंने अपनी लाइफ में कभी हिम्मत नहीं मानी। मैं यही सोचती रही कोई बात नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो IPS तो नहीं बन सकती, लेकिन जो मेरे करने के काम है, जो मैं कर सकती हूँ वो तो कर सकती हूँ ना। ठीक है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं सिलाई कर सकती हूँ। सिलाई में उतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ नहीं है, मैं सिलाई से 2 पैसे कमा सकती हूँ और अपने बच्चों की ज़रूरत पूरी कर सकती हूँ। तो गाइस ये मैंने सोचा और सोचते के साथ ही मैंने करना शुरू कर दिया। सिलाई सीखने के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने घर में ही कपड़े उंधेर के उन्हें बार बार देख देख के सिलाई करना सीखा। फिर उसके बाद जब हमने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो एक फ़ोन लिया, फिर फ़ोन से जो है सीखना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस ये यकीन मानिए आप, मैंने कभी किसी के यहाँ जाके इंची टेप पकड़ना भी नहीं सीखा, फिर भी मैंने सिलाई सीखी। और सिलाई सीखी तो आज मैं बहुत करके, कुछ सिलाई करके बहुत पैसे कमाती हूँ और बहुत कुछ कर लेती हूँ। लेकिन अगर मैं सोचती ही रहती कि मैं ये करूँ वो करूँ तो हो सकता है कि नहीं तो मैं सिलाई सीख पाती और ना ही पार्लर। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे सिलाई से अभी जो है गुजारा नहीं होगा, मुझे और कुछ करना चाहिए। तो उसके बाद गाइस फिर मैंने पार्लर सीखने की ठानी, तो पार्लर सीखा। तो आज मैं अपनी छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी ज़रूरतें भी पूरी कर लेती हूँ। किसी के आगे मुझे
मोहताज नहीं रहती, मुझे मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि कब तक मांगोगे किसी से। देखिए सबके अपने अपने खर्चे होते हैं, माँ बाप भैया भाभी सबके, कोई कब तक आपको देगा। तो मैंने यही सोच के अपने आप को कभी भी मांगने की तरफ और सोचने पे मतलब मजबूर नहीं होने दिया, करना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने करना स्टार्ट कर दिया और अपने जीवन में कुछ किया, तो मैंने कभी सोचा नहीं था गाइस कि मैं अपने जीवन में कुछ करके इतना कुछ कर पाऊँगी। जैसे कि आज मैंने जब सिलाई का काम किया, सिलाई से पैसे कमाए, फिर पार्लर सीख लिया, पार्लर से पैसे कमाती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को अच्छा खासा पढ़ा पाई। ठीक है, अगर मैं सोचती ही रहती तो मेरा जीवन तो नरक हो ही जाता, साथ में मेरे बच्चों का भी नरक हो जाता, क्योंकि सब कुछ यहाँ पैसे से मिलता है, सोचने से नहीं करने से मिलता है। तो गाइस मैंने पैसे कमाए, मेहनत करी, तो आज मैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ा लिखा पा रही हूँ, जो कि अच्छे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं। तो अगर मैं मेहनत नहीं करती तो हो सकता है मेरे बच्चे जो आज पढ़ लिख रहे हैं वो भी नहीं पढ़ते, ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ते तो पढ़ते, नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते, और मेरा भी साथ में जीवन नरक हो जाता अगर मैं कुछ नहीं सीखती और नहीं अपनी आत्मनिर्भर होने का जो है फैसला लेती। पति के ख्वाबों को ही सजाती रहती कि वो सब पति ही करेगा मेरा जो मुझे चाहिए। तो गाइस मत रहिए आप किसी के ऊपर, पति हो या कोई हो, कि वो आपके लिए कोई कुछ करेगा। आप खुद आत्मनिर्भर बनिए और अपने सपने खुद पूरे करिए। तो गाइस आज जो मैं कर पाती हूँ, हो सकता है कि मेरा पति जो मैं अपने बच्चों के लिए अपने लिए कर पा रही हूँ ना, मुझे लगता है मेरा पति इस तरीके के सुख, वो कहते हैं ना सुख क्या होता है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे अपने जो शौक मौज होते हैं वो करना, वही सुख होता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है वो कभी नहीं देता। अगर मैं सोचती रहती, कभी मुझे इस तरीके की जो है लाइफ नहीं मिल पाती, नहीं मेरे बच्चों को। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सोचना बंद करिए भाई, और कुछ करिए, करने से बहुत कुछ मिल सकता है। तो देखिए आज मैंने सिलाई से, पार्लर से स्कूटी भी निकाली है, आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख सकते हो। 1 से 1.5 लाख तक की मैंने अपने लिए स्कूटी निकाली है। तो आपको लग रहा है कि जो पति घर का खर्चा नहीं अच्छे से चला पाता, वो अपनी औरत को कभी स्कूटी दिलवाएगा कि ले भाई तू स्कूटी पे घूम ले? कभी नहीं दिलवा सकता गाइस। तो अगर आप कुछ करोगे ना, तो आप सोच भी नहीं सकते, उन सपनों को भी पूरा कर सकते हो जो कि मैंने भी कभी नहीं सोचे थे कि मैं स्कूटी ले पाऊँगी या फिर अपने तरीके से कुछ खरीदूँगी, अपने तरीके से कुछ पहनूँगी। तो आज गाइस जो भी मेरा मन करता है अच्छे से अच्छा पहनने का, अच्छे से अच्छा खाने का, और अच्छे से अच्छे अपने बच्चों को पहनाने का, अच्छे से अच्छे अपने बच्चों को खिलाने का, वो मैं कर पाती हूँ। सो उसे करके मुझे इतना अच्छा फीलिंग आती है कि काश भगवान ने मुझे ये अगर दिमाग ना दिया होता कि मैं कुछ कर ना पाती, तो मेरा जीवन कैसे नरक हो गया होता, कैसे मतलब एक एक पैसे के लिए मैं रो रही होती, बिलक रही होती। और देखिए कोई कब तक आपको देगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से भी, आप चाहना और सोचना बंद करिए, मेहनत करिए। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी और आपकी मेहनत का जो है फल ज़रूर मिलेगा। गाइस हम जब मेहनत करते हैं ना, तो पूरा ध्यान हमारा मेहनत की तरफ चला जाता है, पूरा समय हमें पता ही नहीं चलता कब कहाँ निकल जाता है, और वक्त एक दिन ऐसा आता है कि हम सोच भी नहीं पाते वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो आज जो मुझे सुकून मिलता है ना, मेरा समय कब निकल गया 10-12 साल मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं अपनी मेहनत में और अपनी लगन और जोश में इतनी बिजी थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि इतना स्ट्रगल मेरा कब निकल गया, इतना ख़राब समय जो कि मैं एक एक पैसे के लिए, एक एक चीज़ के लिए मोहताज रहती थी, तो कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो आप भी अपने आप को बिजी करिए और कुछ करिए, करने से बहुत कुछ मिलता है गाइस। ये चीज़ें जो मैंने झेली हैं, जो मैंने पाई है मेहनत करके, वो आप लोगों को बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी की सुनी हुई बात आप लोगों को बताती हूँ, जो मेरे जीवन में अनुभव रहा है वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए करने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, और चाहने से तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कुछ भी मिलता है। चाहने को तो हवाला आप चाह लीजिए, कुछ भी चाहने का क्या है, 1 मिनट लगती है, 1 मिनट में आप कुछ भी चाह सकते हो, पर चाहने से कुछ नहीं मिलता। तो गाइस अभी शाम के 7:30 बज गए थे इनका काम करते करते,
और करीबन दोनों का काम करते करते मुझे 3 घंटे लगे थे। आईब्रो थ्रेडिंग, वैक्स, फेशियल दोनों का, ब्लीच, तो इस तरीके का टाइम लग गया था 2.5 से 3 घंटा। और मैंने यहाँ पे BLCC का डायमंड फेशियल किया है। अगर आप अच्छे बजट में, कम बजट में और अच्छा फेशियल ढूंढ रहे हो ना, तो डायमंड फेशियल ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा है गाइस। आंख बंद करके कर दीजिए, बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो मैंने यहाँ पे इनके डायमंड फेशियल किया था और BLCC की जो है ब्लीच की थी, इनके दोनों की स्किन टोन के हिसाब से। जिनके फेशियल कर रही हूँ इनके मैंने डायमंड ब्लीच की थी, और जो पीछे बैठी हैं उनका थोड़ा सा कलर फेयर था तो उनके मैंने गोल्ड ब्लीच की थी। और थोड़ी सी ब्यूटी स्किन पे और सावली स्किन पे आप डायमंड ब्लीच करोगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और जो गोरी स्किन होती है, फेयर कलर होता है, उस पर आप गोल्ड ब्लीच करिए, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो गाइस अब तक मेहनत करी तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आगे भी अभी मैं कंटिन्यू मेहनत कर रही हूँ। वो कहते हैं ना कि किसी को अपनी सफलता से पहले बताना नहीं चाहिए, तो अभी मुझे और भी कुछ अपने जीवन में करना है, वो मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊँगी। वो आप सब देखते रहिए, आगे कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ कि मैं अभी क्या क्या करने वाली हूँ। तो गाइस यही कह रही हूँ मैं कि आप लोग मेहनत करिए, सोचना रोना धोना बंद करिए, और मेहनत से वो सब पा सकते हो आप जो कि सोचने से, रोने धोने से कभी नहीं मिलने वाला आपको। तो गाइस आज के ब्लॉग से बस यही बताना था मुझे आप लोगों को कि देखिए, मेहनत से वो सब मिल सकता है जो आप कभी सोच नहीं पाते हैं, उससे भी ज़्यादा मिल जाता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।